आज खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब खान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब, हमारे पंजाब के अपोजिशन लीडर बचर साहब और इसके अलावा शेख वकास साहब और खालिद खुर्शीद साहब मौजूद थे। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की कमर मुशानी ताने केस में गिरफ्तारी पे शदीद अफसोस का इजहार किया और इससे बढ़ के अफसोस का इजहार ये किया कि पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो तंजीमें हैं, वो क्यों खामोश हैं। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की और उन्होंने कहा कि जी ये बयान जो था ये इंतहाई बेमौका दिया गया, जो नहीं देना चाहिए था, और इस हवाले से मुझे नसीहत की। खान साहब के सामने पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैटर आया और खान साहब को जब आगाह किया कि उनको जो बताया गया था कि PMLN की लीडरशिप ने मेरे नॉमिनेशन के हवाले से कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जब मैंने ये बताया कि ये बात गलत पहुंचाई गई है तो इस पर मैंने हवाला दिया कि कल स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद की है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ और साथ में उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी तवक्कुआत है आपसे कि जिससे आप नंबरदाज़मा होंगे बहैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लिहाजा ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का सोशल मीडिया में चल रहा था, इसको अब ख़त्म ही तस्वुर किया जाना चाहिए। इस पर मजीद कोई तनाज़ा नहीं। तमाम पार्टी की क़ियादत मौजूद थी जब खान साहब से ये बातचीत हुई। खान साहब ने एहतजाज के हवाले से, पार्टी के अमूर के हवाले से उमर अयूब खान को जो इंस्ट्रक्शन दिए वो उमर अयूब खान खुद बयान करेंगे। खान साहब ने अपनी जोजा बुशरा बीबी, अपनी बहनों, एक एक का जिक्र किया, उनके औलादों के खिलाफ, कि ये सब के खिलाफ केसेस इसलिए हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और खवातीन हैं। उनकी 3 बहनें, उनकी बेगम और बेगम के भाई, ये सब जो है। तो खान साहब इस हवाले से बड़े मुतफक्किर थे कि पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की जो तंजीमें हैं वो क्यों इस पे आवाज नहीं उठाती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस के न लगने के हवाले से भी इंतहाई अफसोस का इजहार किया और हिदायत की कि केसेस लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की जानी चाहिए। तो ये गुजारिशात थी। बकाया कुछ बातें हैं जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, वो उमर अयूब खान साहब बयान करेंगे। मरवत साहब, ये बताइएगा कि जो आपकी मुखालिफ जमातें हैं उनकी आपके बारे में राय तो जाहिर है सबको बताइएगा, लेकिन ये तासुर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि PTI के अंदर से PTI के कुछ लोगों के लिए ना खान साहब की रिहाई मसला है, ना PTI मसला है, मसला शेर अफजल मरवत है कि उनको अगर किसी बड़े ओहदे पर फायज किया जाए तो ये उनके लिए मसला। ये कौन लोग हैं, क्यों ये चाहते हैं आपकी? बहरहाल ये हर पार्टी में होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हर एक, देखिए, हर एक MNA जो अपोजिशन में, उसका हक बनता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी ख्वाहिश रखें या पेक पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप की। तो ये किसी की ख्वाहिश पे कोई कतगन नहीं लगाई जा सकती है और ये खींचातानी तकरीबन हर सियासी पार्टी में होती है। ये मसला आप सॉर्ट आउट हो गया या अभी चलेगा? नहीं, अभी तो सॉर्ट आउट हो गया। आज जो है इस हवाले से नोटिफिकेशन मुतवक्के हैं। इस बात की कोई तहकीक हुई कि जो कल सरदार लतीफ खोसा ने नाम लिया था हामिद रजा साहब का, कोई इस पे बात हुई? नहीं, सरदार लतीफ खोसा साहब ने हामिद खान साहब का नाम लिया था। हामिद खान साहब तो सेनेटर है, वो तो बन ही नहीं सकते। ये तो नेशनल असेंबली की कमेटी है। वो बेसिकली लतीफ खोसा साहब ने नहीं लिया था। जिस साफी ने सवाल किया था उन्होंने ये नाम बताया था कि इनको ये प्रपोज किया गया, तो सरदार साहब ने मुझे खुद बताया कि जी वो तो साफी ने नाम बताया। तो मैंने कहा जी ये बात है। बहरहाल सरदार साहब को ये वजाहत भी हुई कि वो तो सेनेटर हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका चेयरमैन नेशनल असेंबली से होता है।